अपने बात कर रहे थे क्या नाम है ग्रामीण और शहरी बस्तियों में, तो छोटी और बड़ी की बात करते हैं। तो इसमें 3 पॉइंटों के आधार पर अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करता है रूरल सेटलमेंट्स की बात करते हैं। रूरल सेटलमेंट्स जो है वो अपने इकोनॉमिक जो है सपोर्ट लाइफ जो है सपोर्ट करती है, वो बेसिक इकोनॉमिक के ऊपर निर्भर करती है। और लैंड से ये वैसे जो है प्राइमरी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक जो है एक्टिविटी से अपना जो है ग्रोथ करती रहती है। वे जो बात है अर्बन सेटलमेंट जो है वो डिपेंड करती है किस पर, प्रोसेसिंग पर, और ये क्या रॉ मटेरियल पर डिपेंड करती है, यानी कच्चे माल पर डिपेंड करती है। कौन सी? अर्बन सेटलमेंट्स, यानी कि नगरीय बस्तियां जो है वो एक रॉ मटेरियल पर कच्चे माल पर डिपेंड करती है। मैन्युफैक्चरिंग जो बात करती है, फिनिश्ड जो बात करती है, गुड्स और हैंड वेयर जो बात करते हैं, ये जो है सर्विस जो है ये अदर चीज़ों पर बात करती है। सिटीज जो बात करते हैं, सिटीज जो एक्ट सिटीज एक्ट की बात करती है नोट, यानी तो ये कि इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ जो है वो प्राउड गुड्स एंड सर्विस के ऊपर नोट जो ओनली जो बात करते हैं। अर्बन डेवलपमेंट जो बात करते हैं इनके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे पीपल जो है पीपल इन जो बात करते हैं, और फूड रॉ मटेरियल जो है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, कच्चे माल के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी ग्रामीण जो बस्ती जो शहरी बस्तियाँ जो होती हैं वो एक कच्चे माल के ऊपर डिपेंड करती हैं, और जो है अपने शहर की जो डेवलपमेंट जो करती हैं वो एक कच्चे माल जो है ग्रामीण बस्ती जो कच्चा माल प्राप्त करती है उनसे भी ऊपर डिपेंड करती है। रूरल एंड अर्बन जो सेटलमेंट्स है, ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ जो है उनके ऊपर जो रिलेशनशिप यानी सोशल रिलेशनशिप है, यानी सामाजिक जो संस्कृति है उनमें यहाँ पर डिफरेंट जो है अलग अलग देखने को मिलता है। गाँव में जो है वो सोशल जो है रिलेशनशिप जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है, और जो अर्बन जो है उनमें जो है वो अलग रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ये तीन जो है अलग अलग ग्रामीण और शहरी बस्तियों के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। अगला टॉपिक जो है इसी के अंदर नेक्स्ट अपने बात करते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। नंबर 1 क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड और नेटवर्क। ये जो है अपने इंडिया के अंदर बुंदेलखंड रीजन यानी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और नागालैंड और राजस्थान के अंदर है। ये जो है अलग अलग इनकी जो शेप होती है वो इस टाइप में होती है, जैसे ये आकृति होगी, ये लाइनर हो गया, स्टार हो गया। कहने का मतलब जो ग्रामीण जो इसमें जो गांव की जो बस्तियां आकार जो हाउस है वो ऐसे इस लाइन के ऊपर ऐसे हाउस बने होते हैं। इसके अंदर इसके पास में हाउस बने होते हैं, इसके पास में भी एक हाउस होते हैं ऐसे, बीच में क्या होगी? रोड होगी। लाइन जो होगी रेलवे लाइन के ऊपर भी जो है या रोड लाइन की दोनों तरफ जो है वो इस प्रकार से जो है ये बनाए जाते हैं। तो ये ना बुंदेलखंड रीजन और नागालैंड और राजस्थान के अंदर ये मिलते हैं। सेकंड पॉइंट है सेमी क्लस्टर्ड रीजन। ये गुजरात के अंदर गुजरात प्लेन यानी जो मैदानी पार्ट है, गुजरात का जो मैदानी पार्ट है उसके अंदर और जो है पार्ट के अंदर और राजस्थान के अंदर ये ज़्यादातर ये मिलते हैं। इसमें जो है गांव फर्स्ट के अंदर जो मकान जो है यानी हाउस जो है वो दूर दूर होते हैं, बिल्कुल दूर दूर, एक घर छोड़ के काफी दूरी तक ये ऐसे होते हैं। सेकंड में जो है थोड़ा सा इसके नजदीक यानी कि डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा पास में रहता है, इसके कम पास में। हेमिटेड जो बात करते हैं दिस थर्ड पॉइंट है, और दिस जो बात करते हैं ये इसके अंदर ये इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे तो ये एक ही होते हैं, परंतु जो गाँव के अंदर इनको नाम अलग अलग नाम जो दिए गए इनके 4 के तीसरे के अंदर। जैसे बात करते हैं सबसे पहले पाना, पारा, पल्ली, नंगला, डाणी आदि, इनके अंदर ये नाम दिए गए। छोटे छोटे गाँव के अंदर जब अपने बोलते हैं कि डाणी ये बोलते हैं तो ठीक है, कस्बा हो गया, डाणी हो गई, या मरबा जो बात करते हैं अपने, या गांव हो गया, छोटे छोटे उस प्रकार से नाम दे दीजिए। ये जो इंडिया के अंदर अपने जो है कोई छत्तीसगढ़ के अंदर और जो लो एरिया जो पार्ट आता है उसमें विलेज छोटे छोटे गांव होते हैं, और हिमालयन जो पार्ट आते हैं, क्योंकि हिमालय के आपने मैप के बुक में भी देख लेना मैप के अंदर उसमें कि हिमालय के एक जो है छोटे छोटे दूर दूर तक है ये मकान बने होते हैं। तीसरा है डिस्पर्स्ड जो बात करते हैं
आइसोलेटेड जो है ये क्या बनते हैं, मेघालय के अंदर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जो है केरला के जो पास के उसके जो है पास में जो है एरिया में जो ये मिलते हैं। अगली बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट्स, नगरीय जो बस्तियों की बात करते हैं। यहाँ तक ये जो है ये ध्यान रखना कि रूरल्स जो है ग्रामीण बस्तियों की टाइप है। अब बात करते हैं अर्बन की। अर्बन जो है नगरीय बस्तियाँ, नगरों के अंदर जो है उनकी जो है हाउस जो है साइज है, ये प्लॉट्स की बात करते हैं या जो अपने इकोनॉमिक है या एजुकेशन है, फैसिलिटीज है, उनकी जो है अलग डिफरेंट यानी कि रूरल्स और अर्बन्स के अंदर जो है डिफरेंट देखने को मिलती है। ये अलग अलग होते हैं, इनकी इकोनॉमिक, रहन सहन, खान पीन जो है वो सब भी अलग करते हैं। कहने का मतलब तो ये जितने भी है अर्बन्स और रूरल्स जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती हैं, लैंड के ऊपर डिपेंड करती हैं, कल्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं, सॉइल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये जो है कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनके जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो कुछ जो है इनकी कंडीशंस होते हैं उसके अनुसार ये जो पॉपुलेशन है वो हाई या लो देखने को मिलती है अलग अलग ये एरिया के अंदर। एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया एक ऑफ 3 पार्ट में बांटा गया वैसे तो, परंतु इसके अलग अलग पार्ट और है, यानी 4 या 5 तक स्टेज का नाम दिया गया है। सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं एवोल्यूशन। इसके अंदर यानी ब्रिटिश से और प्रेजेंट तक अलग जो रजवाड़ों है उनसे लेकर जो है अलग अलग पार्टों में इसको बांटा गया है। ऐसी जो टाउन्स है इसमें वाराणसी, इनका जो इतिहास जो बात करें हिस्ट्री का जो देखना था वो 2000 जो है ईयर्स पहले की बात करते हैं, 2000 साल पहले की बात करते हैं। तो इसमें वाराणसी सबसे पहले ये क्या है, किस पर डिपेंड करते हैं, ये कल्चर और रीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, धार्मिक एरिया पर। ठीक है, सबसे पहले इसमें वाराणसी अगर बात करते हैं सबसे पहले में तो इसमें वाराणसी जो है सिटी जो है नगर है वो सबसे पहले इसका प्राचीन नाम है और सबसे पहले फेमस भी है मोस्टली है। इसमें प्रयागराज जो प्रेजेंट में इसको इलाहाबाद बोलते हैं प्रयागराज को, और पाटलिपुत्र जिसको पटना कहते हैं, और ये मडवल जो एरिया में यह आते हैं ध्यान रखना। इसमें ध्यान रखना आपको इसमें ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट है मेडवल टाउन्स। इसमें मेडवल टाउन्स जो है वो प्राचीन यानी कि जो है इतिहास की बात करते हैं, तो इसमें रजवाड़ों की बात करते हैं, राजाओं की बात करते हैं ध्यान रखना, जो इसमें दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर इन शहरों का जो है डेवलप हुआ था, विकास हुआ था, ये शहर बसे थे सब। इसके बाद में इनके जो इतिहास बात देखते हैं तो ये 100 साल की लगभग इनकी बात आती है। इसमें 100 से प्राचीन नगरों की बात करते हैं। मॉडर्न टाउन्स के अंदर मॉडर्न टाउन जो है वो मुंबई जो प्रेजेंट में मुंबई कहते, पहले बॉम्बे इसके नाम था। उसके बाद चेन्नई को मद्रास, पहले मद्रास कहते थे और एक प्रेजेंट में मद्रास जो है चेन्नई के नाम से, एंड कलकत्ता जिसको कलकत्ता भी बोलते हैं, कलकत्ता भी कहते हैं। ये अलग अलग जो है एरिया के अंदर आते हैं। आपको सिर्फ इसमें जो है मोस्टली जो है इन चीज़ों को याद में रखना है। इसमें अगर इतना कर देते पेपर में तो आपके जो है पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद में 1850 के अंदर जमशेदपुर जो एरिया आता है, जमशेदपुर 1815 के अंदर क्या है, जमशेदपुर का जो डेवलप हुआ था, इसका जो है सिटी बनी थी ध्यान रखना। इसके बाद में हेड क्वार्टर, जो कुछ हेड क्वार्टर भी बने थे जैसे चंडीगढ़, जबलपुर, दुबई। हेड क्वार्टर के ऊपर जो है कुछ जो सिटीज का भी बसावट हुई थी, उसमें जो है चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर और तेजपुर इनके भी जो है कंट्री का जो है जो सिटी जो है उनकी डेवलप हुई थी। उसके बाद इंडस्ट्रियल जो टाउन जो है जो सिटी बनी थी वो कौन कौन से है, दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी। ये जो है इनके जो है ये इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री जो है खुली थी वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है सिटी बनती गई धीरे धीरे। इसके बाद में सैटेलाइट टाउन्स में जो गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम और दिल्ली, ये जो है इन सिटियों का निर्माण जो है डेवलप हुई थी, जो है अलग है। तो आपको ये जो है 1 2 3 4
5 और 6, ये 6 पॉइंट याद रखने हैं, इनके नाम याद रखना है कि 6 पॉइंट में कौन कौन सी जो है सिटियों का डेवलप हुई थी। तो ये इनमें से आपको क्वेश्चन बनेगा और इन्हीं में से आपका आंसर बनेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास टुमारो।